सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी शुरू करने जा रहे हैं और हिंदी के बारे में हम लोग देखेंगे स्टार्टिंग से कितने बुक पढ़ना है, कितना पढ़ना है और इसका परीक्षा का पैटर्न क्या है देखते हैं। आइए, सबसे पहले हम लोग को बुक में पढ़ना है। 3 ठो बुक पढ़ना होता है। पहला पढ़ना होता है हम लोग को गोधुली, दूसरा पढ़ेंगे वर्णिका और तीसरा किताब है हिंदी व्याकरण का। 3 किताब हम लोग को पढ़ना होता है। गोधुली भाग 2 पढ़ना होता है, यहाँ पर भाग 2 के लिए लिखा गया है। वर्णिका भी भाग 2 का होता है और ये हिंदी व्याकरण है। 3 किताबें हैं। गोधुली में एक होता है काव्य खंड, आपका काव्य खंड, और दूसरा होता है गद्य खंड। गद्य खंड ये सब मिलाकर कितने चैप्टर में पढ़ना होता है हम लोग को? 24 चैप्टर, लगभग में 24 चैप्टर हम लोग को पढ़ना होता है हम लोग को गोधुली में। दूसरा बुक है हम लोग का वर्णिका, वर्णिका भाग 2। इसमें हम लोग को 5 चैप्टर पढ़ना होता है। कितने चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हम लोग? 5 चैप्टर हम लोग को इसमें पढ़ना होता है। और अगला बुक है हम लोग का हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में लगभग हम लोग को 20 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का व्याकरण कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 20 प्लस। यही तीनों किताबें हैं जिनको पढ़ेंगे। अगर पूरा किताब हम लोग पढ़ लेंगे तो लगभग हिंदी में 100 में 100 का हम लोग तैयारी कर लेंगे और 100 में 100 ला सकते हैं हम लोग, अगर अच्छा हम लोग मेहनत करेंगे तब। आगे देखते हैं। हम बता रहे हैं आपको कि 100 में 100 कैसे आएगा। तो इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी। आपका राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तभी आप हिंदी में बहुत अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। और मेरा बता दे रहा हूँ, मेरा क्लास 10th के बोर्ड में 94 नंबर आया था 100 में, यानी कि 94 मार्क्स आया था 100 में। आप लोग भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे इसको और अच्छा हैंड राइटिंग के साथ लिखेंगे तो आप लोग भी मैथ हिंदी में अच्छा नंबर ला सकते हैं और 100 में 100 भी ला सकते हैं। आप लोग 95 98 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। अब हम लोग जानेंगे हिंदी के परीक्षा पैटर्न के बारे में। आइए देखते हैं क्या है हिंदी परीक्षा पैटर्न, यानी कि आप लोग का सिलेबस है। सिलेबस हम लोग का 2 भागों में बटा है, पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। यानी कि ऑब्जेक्टिव को कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सब्जेक्टिव को कहते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है? तो ऑब्जेक्टिव हम लोग को 100 पूछा जाता है, जिसमें से हम लोग को बनाना 50 ऑब्जेक्टिव होता है। और वो भी कहाँ से कैसे पूछता है, देखिए 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बनाना 50 रहेगा। कहाँ से पूछेगा? तो वो किताब से भी पूछेगा और व्याकरण से भी पूछेगा। कभी कभी किताब से 40 पूछता है तो व्याकरण से 60 क्वेश्चन पूछ देता है, और कभी कभी किताब से अगर 45 क्वेश्चन पूछता है तो व्याकरण से 55 क्वेश्चन पूछ देता है। तो 100 में से हम लोग को 50 ऑब्जेक्टिव सही करने हैं। आगे देखेंगे हम लोग सब्जेक्टिव पोर्सन, यानी कि विषयनिष्ठ प्रश्न। सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा सबसे पहले गद्यांश पूछा जाएगा, मतलब आप लोग को 2 गद्यांश दिए रहेंगे, उनको पढ़कर उनका जवाब देना होता है। वो आएंगे 20 अंक के, 2 गद्यांश होता है। और अगला हम लोग जानेंगे निबंध। निबंध हम लोग को 10 अंक का आता है, निबंध पढ़ना है। तीसरा है पत्र लेखन या संवाद, इसमें से कोई एक बनाना होता है। आप पत्र लेखन बना दीजिए या संवाद लिख दीजिए, ये 5 अंक का आता है। और अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 5 बनाने होते हैं और सबके लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं, और पूरा मिलाकर कितना हो गया? 10 अंक हो गया। उसके बाद एक दीर्घ प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि किताब से ही पूछा जाएगा या ऐसा प्रश्न व्याख्या पूछ दिया जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक पूछा जाता है, वो भी कितने अंक का होता है? 5 अंक का होता है। अगर इसको हम सभी को पढ़ लेंगे अच्छे से तो हम लोग का 100 में 100 आ सकता है हिंदी में और अच्छा तैयारी हो सकता है। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं वर्णिका के बारे में, देखते हैं इसमें क्या है। हम लोग का हिंदी है वर्णिका, जिसमें 5 चैप्टर है, मैंने आपको बताया था। पहला चैप्टर है, लिखा है दही वाली मगम्मा, लिखा है दही वाली मगम्मा। दूसरा है ढहते विश्वास। तीसरा हम लोग का माँ। चौथा है नगर। पांचवा धरती कब तक घूमेंगी। ये सारे चैप्टर हैं, यही 5 चैप्टर हैं जो हम लोग को हिंदी वर्णिका में पढ़ना है। दही वाली मगम्मा की भाषा क्या है, यानी कि वह किस भाषा में है? तो ये जितनी भी कहानियां हैं ये हिंदी भाषा में नहीं लिखी गई हैं, सब अलग अलग भाषा में लिखी गई हैं। तो जो दही वाली मगम्मा है कहानी किस भाषा से ली गई है या किस भाषा में लिखी गई थी? तो कन्नड़ भाषा में, ठीक है। और उसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं। ये लेखकों का नाम लिखा हुआ है। दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा में है और इसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं। दूसरा है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास उड़िया भाषा की कहानी है और इसके लेखक हैं सात कोड़ी होता। तीसरा है माँ। माँ चैप्टर के लेखक हैं, माँ चैप्टर गुजराती भाषा से ली गई है, यानी कि माँ चैप्टर की भाषा क्या है? गुजराती है और इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर।
चौथा नंबर पे है नगर। नगर कहानी तमिल भाषा से ली गई है और इसके लेखक कौन है? सुजाता। और पांचवा है हम लोग का धरती कब तक घूमेगी। यह राजस्थानी भाषा की कहानी है और इसके लेखक शांवर दैया जी हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गोधली के बारे में। गोधली में भी देखेंगे पहले चैप्टर के नेम और लेखक। आइए, सबसे पहले लिखा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर है हम लोग का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि क्या है, इसकी विधा क्या है, तो निबंध। प्रश्न पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा की विधा क्या है, तो निबंध। और इसके लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। दूसरा चैप्टर है हम लोग का विश्व के दांत। यह है कहानी है, इसकी विधा क्या है, तो कहानी। और इसके लेखक कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा। तीसरा चैप्टर है हम लोग का भारत से हम क्या सीखें। ये इसकी विधा क्या है, तो भाषण है। और इसके लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर हैं। चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह ललित निबंध है। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा चैप्टर है नागरी लिपि। यह निबंध है, जिसके निबंधकार कौन है, तो गुणाकर मूले। छठवां चैप्टर है बहादुर। बहादुर एक कहानी है। इसके लेखक कौन है, तो अमरकांत जी हैं। सातवां है परंपरा का मूल्यांकन। यह निबंध है और इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। आठवां चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ। यह साक्षात्कार है, यानी कि इंटरव्यू। और इसके लेखक कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज। नौवां चैप्टर है हम लोग का अभिनय। अभिनय एक ललित रचना है, यानी कि ललित है। और इसके लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी हैं। 10वां है मछली, यानी कि मछली क्या है, तो एक कहानी है, जिसके लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। 11वां है नौबत खाने में इबादत। यह एक व्यक्ति चित्र है और इसके लेखक कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र जी हैं। और 12वां चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। यह शिक्षा शास्त्र है, इसकी विधा शिक्षा शास्त्र है और इसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। इतना हम लोग ने जान लिया। इसी तरह काव्य खंड में भी कुछ चैप्टर हैं, आप लोग की बुक में उनको देख लीजिएगा। उसके बारे में अब मैं नहीं लिखने वाला हूँ। अब डायरेक्ट हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे दही वाली मगम्मा के बारे में। इसी तरह इसमें का जो भी काव्य खंड का चैप्टर पढ़ा है, आप लोग बुक से देख लीजिएगा और मैं कल से पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा दही वाली मगम्मा।